हेलो फ्रेंड्स, सहारा रिफंड पोर्टल पर 3 बड़े अपडेट आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद सहारा निवेशकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सहारा रिफंड पोर्टल पर एक नए ऑप्शन को खोला गया है। साथ ही साथ इस पोर्टल को लेकर 3 नए अपडेट भी आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सहारा रिफंड पोर्टल के द्वारा अपना भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं और रिफंड पोर्टल की जो डिफिशियंसी की समस्या थी उससे ग्रसित हैं, तो यह वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसी कौन कौन सी डिफिशियंसी है जिसको पोर्टल के माध्यम से अब दूर किया जा सकता है। पोर्टल पर एक नए ऑप्शन को खोल दिया गया है। साथ ही साथ पोर्टल को लेकर 2-3 नए अपडेट भी आ रहे हैं। तो यह वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ चूँकि यह वीडियो रिफंड पोर्टल को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके जो दूसरे अन्य पीड़ित दुखी सहारा निवेशक हैं उन तक सही और सटीक सूचना मिल सके। आज जब चारों तरफ सब लोग यह भ्रम फैला रहे थे कि दिवाली तक नया आगाज होगा, सहारा इंडिया सहारा वर्ल्ड बनेगा, अब उनकी पोल पट्टी खुल चुकी है। आपको पता हो चुका है कि वो सब किस प्रकार से दलाली कर रहे थे। चाहे खैर छोड़िए, उनकी बात हम लोग नहीं करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे सहारा रिफंड पोर्टल पर जो नया अपडेट आया है, जो नया बदलाव हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर नया ऑप्शन सहारा रिफंड पोर्टल पर क्या खुला है। दोस्तों, आज 2 तारीख है। 4 तारीख से सहारा रिफंड पोर्टल पर जो पर्सनल डाटा से संबंधित जो डिफिशियंसी आ रही थी उसको दूर करने के लिए एक नए ऑप्शन को खोला गया है। जी हाँ दोस्तों, सहारा रीसबमिशन पोर्टल पर आप जाते हैं तो वहाँ एक नया ऑप्शन आपको दिखेगा जो कि 4 तारीख से काम करना शुरू करेगा। अब इस जो नए ऑप्शन में खोला गया है, इसके द्वारा आप कौन कौन सी डिफिशियंसी दूर कर सकते हैं उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। जो नया ऑप्शन खोला गया है उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आपके जो पर्सनल डाटा से संबंधित जो डिफिशियंसी आई थी या फिर आ रही थी उसको आप इस नए ऑप्शन पर जाकर दूर कर सकते हैं। अभी तक आम लोगों की या फिर आम निवेशक की यह बहुत बड़ी शिकायत थी कि हमारा जो पर्सनल डाटा, विशेषकर जो नेम मिसमैच को लेकर था, या फिर हम लोग कहें कि डेट ऑफ बर्थ को लेकर जो डिफिशियंसी आ रही थी, या फिर जो हमारा बैंक अकाउंट से रिलेटेड जो समस्याएं आ रही थी डीबीटी अकाउंट को लेकर, या फिर जो हमारा नेम मिसमैच का जो एफिडेविट हम लोग बनवा रहे थे उसको अपलोड करने में जो समस्या आ रही थी उसके ऑप्शन को नहीं खोला जा रहा था। अब ये सारे ऑप्शन 2 दिनों के बाद खोल दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने पोर्टल पर अप्लाई किया था और आपको आपके नेम मिसमैच मतलब नाम में अंतर को लेकर कोई डिफिशियंसी आई थी, या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ जो कि सहारा के रिकॉर्ड का जो डेट ऑफ बर्थ था और जो आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ था दोनों में अंतर था, उसको लेकर कोई डिफिशियंसी आई थी, या फिर आपने जो नेम मिसमैच का एफिडेविट बनवाया लेकिन वो अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आपको मिल रहा था, तो इससे संबंधित जितनी भी डिफिशियंसी थी अब उसको दूर करने के लिए आपको पोर्टल पर नए ऑप्शन को खोल दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपका जो पर्सनल बैंक अकाउंट था जिसमें आपको पैसा मंगाना था, यदि उसको लेकर भी कोई समस्या थी तो उसको भी आप दूर कर सकते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा अपडेट है सहारा रिफंड पोर्टल पर, रीसबमिशन पोर्टल पर। यदि आपको कोई डिफिशियंसी आई थी तो आप उसमें जाकर अपने पर्सनल डाटा से संबंधित डिफिशियंसी को दूर कर सकते हैं। एक दूसरी अपडेट आ रही है कि अब जो कि 8 तारीख को पिनक पानी मोहंती वाले केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है, उसकी तारीख आ गई है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि यह कंप्यूटर जनरेटेड डेट है, लेकिन उम्मीद है कि 8 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। इसी केस में पोर्टल को बनाने का आदेश जारी किया गया था। अब भारत सरकार के जो अधिवक्ता इनका नाम है श्रीकांत नीलप्पा टर्डेल, इन्होंने 24 अक्टूबर को एक याचिका दाखिल की है। इसी केस में आईए लगाया है और आईए में मांग की गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पोर्टल की लास्ट अवधि 31 दिसंबर 2024 निर्धारित की थी, उसकी अवधि को सेवा विस्तार दिया जाए। मतलब जो पोर्टल के लास्ट डेट था अप्लाई करने का,
उसको बढ़ाने का एक पिटीशन दायर किया गया है भारत सरकार यानी कि सहकारिता विभाग के द्वारा। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा अपडेट है कि यदि आपको पोर्टल से अभी तक भुगतान नहीं मिला था और आप सोच रहे थे कि अब तो दिसंबर आने में 2 महीना है, मतलब नवंबर शुरू हो चुका, नवंबर दिसंबर सिर्फ 2 महीना में ही पोर्टल की अवधि है, ऐसे में हमारा भुगतान कैसे मिलेगा। तो उसके लिए अब सहकारिता विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में जो पिनक पानी मोहंती वाले केस में एक याचिका लगाई और मांग सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से यह विनती की है कि पोर्टल की अवधि को सेवा विस्तार दिया जाए। 8 तारीख को पिनक पानी मोहंती वाले केस की सुनवाई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि उस दिन सहारा निवेशकों के हित में कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। विशेषकर पोर्टल को लेकर जो भ्रांतियां चल रही है, जो बहुत सारे अफवाहें चल रही है, उसमें कुछ अफवाहों में कमी आएगी और सुप्रीम कोर्ट कुछ बातों को क्लियर करेगा, विशेषकर पोर्टल से भुगतान को लेकर। साथ ही साथ एक बात और सामने आ रही है कि पोर्टल पर बहुत ही जल्द, जो कि अभी तक लोगों को 50,000 रुपये तक का भुगतान मिल रहा था, बहुत ही जल्द अब इस 50,000 की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख या फिर 2.5 लाख तक किया जा सकता है। CRCS बहुत ही गहनता से इस पर विचार कर रही है और ऐसी खबरें आ रही है कि आने वाले हफ्ता 10 दिन में जो अवधि 50, जो भुगतान की सीमा 50,000 रुपये थी, उसे अब बढ़ाकर 1 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए तक किया जा सकता है। हालांकि कितना होगा इसका तो कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है कि आपका जो 50,000 रुपये तक की लिमिट थी भुगतान की, उसको पक्का और एक हफ्ता से लेकर 10 दिन के भीतर उसको बढ़ाया जाएगा। आपको पता है कि सबसे पहले मैंने ही अपने चैनल पर बताया था कि लोगों को अब 50,000 रुपये मिलेंगे और उसकी पुष्टि उसी दिन हो गई थी जब कुछ हमारे दर्शकों ने कमेंट करके बताया था कि हाँ, उनको 50,000 रुपये तक का भुगतान मिल चुका है। ऐसे में जब मैं यह खबर आपको दे रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ, तो आप किसी भी इधर उधर के चैनल पर ना जाएं और विश्वास करें कि जो भी मैं खबर आपको दे रहा हूँ सही और सटीक है, ना कि टीआरपी के लिए मैं यह खबर बना रहा हूँ। जैसा कि आपको दूसरे जगह आप देखने को मिलता है कि नए नए सब्जबाग देखने को मिलते हैं, यहाँ आपको सिर्फ सच्चाई और सही खबरें मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो अपडेट है वो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद की जानी चाहिए कि सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से सरकार कोशिश करेगी या CRCS कोशिश करेगी कि शीघ्र अतिशीघ्र जो भी निवेशक है, पीड़ित निवेशक है, उनकी डिफिशेंसी की समस्या को दूर किया जाए और सबका भुगतान सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद दोस्तों।